तकलीफ़ें उन्हीं के हिस्से में आती है जो ज़िंदगी में कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। जो ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं वो कभी नहीं हारते, या तो जीतते हैं या फिर कुछ न कुछ सीखते हैं। आपके जाने के बाद आपको जिस चीज़ के लिए याद किया जाएगा वो है आपके द्वारा किए हुए काम। इसलिए ज़िंदगी में कुछ मुकाम हासिल कीजिए। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के 6:45 बज रहे हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। कल मैं लगभग 5.5 घंटे पढ़े थे, तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ। और कल जो मैंने चैप्टर पढ़ा था मौलिक कर्तव्य, उससे मैं एक बार रिवीजन करूँगी। जो मेन टॉपिक है, जो मुझे लग रहा है कि इसे मैं दोबारा पढ़ूँ, वो मैं बस सिर्फ पढ़ूँगी, पूरा चैप्टर मैं नहीं पढ़ूँगी। अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे टाइम चुराने का है, मैं चुराने की कोशिश कर रही हूँ अपने लिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करूँ। और क्लास तो मेरे जो चल रहे हैं वो तो मैं कंटिन्यू करूँगी ही। आजकल क्लास मेरा बिल्कुल भी नहीं चल रहा, अच्छे से समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर जानते हैं कि ऐसा इशू क्यों हो रहा है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बिकॉज़ मैं डाटा से भी कर रही हूँ, वाईफाई से, किसी भी चीज़ से कर रही हूँ तो नहीं हो रहा है। क्लास चलता है, बीच में बहुत ज़्यादा रुकता है, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए क्लास ऑन हुआ, उसके बाद फिर स्टॉप हो जाता है। तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करूँ, और वैसे में कुछ भी समझ नहीं आता है। अब सेकेंड स्लॉट में मैं ज्योग्राफी का क्लास अटेंड करूँगी। तो सबसे पहले मैं ज्योग्राफी का क्लास करती हूँ। और इतना ज़्यादा क्लास रुक रहा है कि क्लास तो करने का मन ही नहीं करता है, लेकिन क्लास तो अटेंड करने हैं। बस 2-3 क्लास ही रह गए हैं मेरा, तो आई थिंक कि सैटरडे तक तो कंप्लीट ही हो जाना चाहिए। जब क्लास रुक रुक के चलता है ना, तब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। लेकिन मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि चलो क्लास ओपन हो जाए। क्लास तो ऐसे ओपन हो जाता है, बट बीच बीच में इतना ज़्यादा स्टॉप होता है ना कि कर ही नहीं पाते, 1 मिनट भी अच्छे से नहीं क्लास चल पाता है। तो वैसे में फिर क्लास करने में मन नहीं लगता है। फिर सर अगर समझाते हैं कुछ भी तो नहीं समझ आता है। जिस दिन मेरी पढ़ाई सुबह स्टार्ट नहीं होती है, उस दिन क्या होता है कि अच्छा अब थोड़ा ये काम कर लेते हैं फिर पढ़ लेंगे, थोड़ा वो कर लेते हैं फिर पढ़ लेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे टाइम निकल जाता है और पता ही नहीं चलता है, और फिर काफ़ी लेट हो जाता है। तो मेरा बस यही रहता है कि सुबह में चाहे जैसे हो कुछ काम कंप्लीट करने के बाद, या फिर कभी कभी मैं बिना काम किए पढ़ाई पहले स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरा काम करती हूँ। तो जैसा सिचुएशन रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं करती हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सुबह उठ करके मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो पहले मैं देखती हूँ कि क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग अपना करती हूँ। अब्दुल कलाम ने कहा है, अगर कोई भी इंसान अपने भविष्य को बदलना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपने दिनचर्या बदलना पड़ेगा। कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जो एक आम इंसान को ख़ास इंसान बना देती है, सक्सेसफुल इंसान बना देती है। सुबह का समय ऐसा समय होता है, पूरी दुनिया सो रही होती है और पूरा माहौल शांत रहता है। सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले अपने फ़ोन चेक करते हैं, देखते हैं कि किसका मैसेज आया है। पर मेरी ये हैबिट नहीं है, सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं फ़ोन चेक नहीं करती हूँ, मैं फ़ोन को देखती नहीं हूँ। जैसे मुझे अगर फ़ोन देखती भी हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि आज कौन सा क्लास आया है, कौन सा क्लास लाइव है, वो सारा कुछ चेक करती हूँ कि आज कौन कौन सा क्लास होने वाला है।
मैं कभी भी व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब जो ऐप्स होते हैं उसे ओपन नहीं करती हूँ। सुबह सुबह किसी का भी मैसेज अगर आया भी रहता है तो मैं उसे रिप्लाई नहीं करती हूँ। यूट्यूब कमेंट्स भी आए रहते हैं तो मैं मॉर्निंग में उसका रिप्लाई नहीं करती हूँ, फिर आराम से मैं रिप्लाई करती हूँ। लेकिन मॉर्निंग में मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरा जो टारगेट है, जो मेरा गोल है, उस पे फोकस रहता है। सुबह किसी का भी कॉल आता है, मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ। वो ऐसा ही लगता है कि इमरजेंसी कॉल है, जिसे लगता है बात करना या रिसीव करना ज़रूरी है, मैं उसे ही रिसीव करती हूँ। अदरवाइज़ मैं मॉर्निंग के कॉल को इग्नोर करती हूँ, और फिर किसी का कॉल आया भी रहता है तो मैं बाद में उससे बात कर लेती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मैं ये देखती हूँ कि अगर मैं मॉर्निंग में किसी से बात करती हूँ तो उसका जो एक ऑरा होता है ना, वो फिर आ जाता है। फिर मैं ना ये सोचती हूँ, यार मैं क्या कर रही हूँ, क्यों पढ़ाई कर रही हूँ, क्यों ऐसे जगह फंस गई हूँ जहाँ मैं इंजॉय नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं अकेले में होती हूँ तो लगता है कि सारी दुनिया या जितने लोग हैं हमारे आसपास, उनसे मेरा बेटर जीवन है, और बेटर है नहीं, बेटर हो रहा है। इसे मैं खुद कर रही हूँ। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि नहीं, कुछ चीज़ों को जब तक मैं इग्नोर नहीं करूँगी मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो सकती। तो इग्नोर तो करना पड़ेगा। अब सामने वाला कोई कॉल कर रहा है, उसे नहीं पता कि हम अभी क्या कर रहे हैं, किस सिचुएशन में हैं, तो फ़ोन आराम से बात कर लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। सुबह मैं किसी का भी कॉल नहीं उठाती हूँ, किसी का भी नहीं, जिससे होता है मैं बाद में बात कर लेती हूँ। दोबारा मैं पढ़ने बैठी लगभग 11:30 बजे, बिकॉज़ काम ख़त्म होते हैं, फिर कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। लेकिन मैं बहुत चीज़ों को इग्नोर करके फिर पढ़ने बैठती हूँ। अदरवाइज़ मैं पूरे दिन लगी रहूँ घर के काम में, लेकिन काम कंप्लीट नहीं होंगे। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि घर के काम को अपना लक्ष्य नहीं बनाइए। घर के काम को ऐसे टाइम में करिए जब आपको लगता है कि हमें ब्रेक चाहिए। हम देखिए, जब जो स्टूडेंट के पास घर के काम नहीं होते हैं, वो ब्रेक टाइम में क्या, या तो खेलते हैं, कहीं घूमते हैं, या फिर कुछ ऐसा करते हैं, मूवी देख लेते हैं, कुछ ना कुछ, उन्हें भी तो ब्रेक चाहिए। कोई भी इंसान 24 आवर्स नहीं पढ़ सकता, बीच में उसे ब्रेक चाहिए होता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, या फिर हर एक हाउसवाइफ जो पढ़ाई कर रही है वो यही करती है, बीच में ब्रेक लेती है तो घर के काम करती है। घर के काम से फिर लगा कि फ्री हैं, या नहीं भी फ्री हैं तो चलो पढ़ने का टाइम हुआ तो पढ़ने बैठ गए। इस तरीके से हम लोग टाइम मैनेज करती हैं, और जब एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो फिर सारा कुछ मैनेज हो जाता है। अभी की जो मेरी लाइफ़ है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत स्मूथ लाइफ है मेरी, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है स्ट्रगल करने में। बिकॉज़ हर दिन कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिल रहा है, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप नहीं भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का अपना एक गोल बनाइए कि हमें डेली कुछ ना कुछ सीखना है। मेरा हमेशा से यही टारगेट है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे नहीं लगता ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मुझे नहीं आता है, या मैं उसे सीखने की कोशिश नहीं करती हूँ। जो आता है मुझे उसे मैं परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, और जो नहीं आता है उसे मैं सीखने की कोशिश करती हूँ। हमेशा मेरा यही रहता है, ब्रेक टाइम में मैं कुछ चीज़ों को सीखना चाहती हूँ, या फिर घर के काम करना चाहती हूँ। मतलब मेरा बस यही टारगेट है, बस सिर्फ़ और सिर्फ अब मुझे अपने ऊपर वर्क करना है। मैं कभी भी परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इतना कुछ आ जाए कि मैं अच्छे से अपना जीवन गुजार सकूँ। हम कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, तो पहले उसके बारे में बहुत सोचते हैं कि स्टार्ट करें, पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा। यूट्यूब के बारे में मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है एक वीडियो में, कि यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले मैंने 2 साल सोचा, उसके बाद मैं स्टार्ट की थी। और पढ़ाई तो मैं, मुझे लगता है कि 2-3 दिन मैंने सोचा, 2-3 दिन सोचा ही नहीं, मतलब ऐसे किसी से डिस्कस हुआ, उसके बाद मैं अपना बुक्स वगैरह मंगवा करके, बुक्स भी नहीं डाउनलोड करके मैं लैपटॉप में पढ़ने लगी थी। तो पढ़ाई के बारे में नहीं ज़्यादा सोचा कि स्टार्ट कर रहे हैं ना कर रहे हैं, क्या होगा स्टार्ट करने से, नहीं होगा। बस मैंने स्टार्ट कर दिया और मैं पढ़ने लगी, और पढ़ने लगी तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते रहा, और मुझे आज बहुत अच्छा लगता है, और लगता है कि जितना मैं कर पा रही हूँ उससे ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ। बस मेरा अब एक ही लक्ष्य है कि ज़िंदगी को और कैसे जीना है, मैंने ये भी इन दिनों में ये भी सीख लिया है। क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए, ये भी मैंने सीख लिया है। स्टडी है ना जो आपको बहुत कुछ सिखा देती है। मेरे अंदर पेशेंस आया है, पहले मेरे अंदर पेशेंस नहीं था। किसी का भी कॉल आता था तो मैं दौड़ करके उठाने जाती थी, मुझे लगता था कॉल कट जाएगा, बात नहीं होगी। किसी का भी हो, चाहे हस्बैंड का हो, किसी भी फैमिली मेम्बर का हो। बट अभी कॉल आता है तो मैं ज़्यादातर इग्नोर ही करती हूँ, जब मैं फ्री रहती हूँ तब मैं बात करती हूँ।
क्लास के टाइम में तो किसी से मैं बात नहीं करती। मैं ये नहीं कहती कि आप इग्नोर करिए किसी का भी कॉल आए, बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो ओनली फोकस पढ़ाई पे करिए। आप बाद में भी बात कर सकते हैं जब आप फ्री टाइम में हैं। ये मत सोचिए कि हम अब फ्री हुए हैं, पहले सबसे बात कर लेते हैं फिर पढ़ने बैठेंगे, फिर वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप पहले पढ़ लीजिए और फिर जब काम करिए उस टाइम। मैं क्या करती हूँ, किचन में खाने बनाती हूँ उस टाइम मैं सबसे बात करती हूँ, या फिर मैं वॉकिंग करने जाती हूँ उस टाइम सबसे बात करती हूँ। आप लोग बोलते हैं कि दीदी काम का भी वीडियो शूट करिए, तो इसलिए नहीं कर पाती हूँ। या तो मैं बात करती हूँ या फिर मैं क्या करती हूँ, हेडफोन लगा करके मैं क्लास को सुनती हूँ, और वैसे क्लास को सुनती हूँ जो कि मैंने अटेंड कर लिए हैं। मुझे लगा कि दोबारा इसे मुझे समझना चाहिए, समझ में नहीं आया एक बार में, तो उसे मैं सुनती हूँ। या फिर जैसे लगा कि करंट अफेयर्स वगैरह है जिसे मैं ज़्यादा नोट डाउन नहीं करती, थोड़ा बहुत ही करती हूँ, तो उसे मैं सुनती हूँ। आपसे बात करते करते कब वीडियो ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी करिए। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।